वो खिलाड़ी जो क्रिकेट में अपना बेहतर भविष्य देख रहा था, वापसी की कोशिश कर रहा था और इन्हीं प्रयासों के बीच उसे कहां मालूम था कि शायद वो दोबारा क्रिकेट के मैदान पे नजर आएगा या नहीं। नमस्कार, खेल और खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। आज बात दोबारा उमर अकमल की, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 27 तारीख को उन पर सुनवाई होगी। कल सुनवाई हुई तो उमर अकमल का शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमेशा के लिए पत्ता कट गया। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने क्रिकेटर उमर अकमल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अब वो आपको खेल के मैदान पर शायद ही नजर आए। उमर अकमल जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान की लीग यानी पीएसएल में भी हिस्सा लेने से रोक दिया गया है, अब शायद वो दोबारा अपनी टीम के लिए हिस्सा लेते हुए या मैदान पर दोबारा नजर ना आए। बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे और इसी बल्लेबाजी के बीच वो कई तेज गेंदबाजों के शुरुआती दौर में, जब क्रिकेट में उनने आगाज किया था, मैदान पर आए थे तो छक्के जरूर छुड़ाए थे तेज गेंदबाजों के, और विदेश की धरती पर भी जबरदस्त क्रिकेट खेलते थे। लेकिन इस मामले में अब जब पूरा खुलासा हुआ, भ्रष्टाचार के आरोप में 3 साल का उन पर बैन लगा है। इस मामले के बाद खुलासा हुआ था कि अकमल पर एक सट्टेबाजी से, जो सट्टेबाज था उससे मिलने की उनने कोशिश की थी, उससे फिक्स करने का उन पर आरोप लगा था कि कुछ पैसे लिए गए। उसके बाद वो वापस मैदान पर आए और उसके बाद उमर अकमल पर 3 साल के बैन का फैसला पीसीबी की डिसिप्लिनरी कमेटी, यानी जो डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड थे जस्टिस फजल चौहान, उन्होंने यह फैसला लिया। और फजल जो कि लाहौर हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, कमेटी ने यह भी बताया कि अकमल ने पीसीबी के जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं उसके चार्जेस हैं 2.4.4 का उल्लंघन किया है, जिसके बाद उमर अकमल के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई हुई है। और पूरा मामला क्या था, कब उमर अकमल के बारे में यह जानकारी मिली थी, आपको यह भी बताते चलें कि अकमल के बारे में यह जानकारी पीएसएल की शुरुआत में मिली थी, जब अकमल को सीजन 2020 में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलना था। लेकिन इन आरोपों के बाद उन पर पाबंदी लगा दी गई है। इस दौरान जांच कमेटी ने जो उनका मोबाइल था वो भी जब्त कर लिया है, जिसमें पूरी डिटेल्स निकलकर सामने आई है। पिछले महीने ही अकमल को पीसीबी की एंटी करप्शन यूनिट ने एक नोटिस भी जारी किया था, उनसे जवाब मांगा था। और अब जब कार्रवाई हुई तो शायद अब वो मैदान पर दोबारा ना लौटे। यानी 3 साल में एक क्रिकेटर की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, यह आप 3 वर्षों बाद देखेंगे, क्योंकि पहले ही उमर अकमल लंबे समय से क्रिकेट से दूर हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर शर्जील खान के बाद उमर अकमल दूसरे ऐसे जाने माने क्रिकेटर हैं जिन पर यह बैन लगा है। शर्जील पर इससे पहले स्पॉट फिक्सिंग का आरोप साल 2017 में लगा था, जिसके बाद 5 साल का बैन उन पर लगा था। और इस बीच पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने सख्त सजा की मांग भी की है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी निकलकर सामने आए, दिग्गज क्रिकेटर सामने आए जिन्होंने सख्त सजा की मांग की। सबसे पहले उमर अकमल को लेकर आ रही खबरों के बीच पाकिस्तान के कई पुराने जो दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, उनका कहना है कि पीसीबी को ऐसे मामले में उदाहरण सेट करना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी युवा इस तरह की हरकत ना करे। पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि स्पॉट फिक्सिंग में शामिल खिलाड़ियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग करने वाले को फांसी के बराबर की सजा होनी चाहिए। उनका यह मानना है कि यह पूरा मामला मौत के बराबर है। अगर ऐसा उदाहरण सेट किया जाता है तो फिर कोई भी खिलाड़ी ऐसा करने से दोबारा 10 बार सोचेगा और उसके बाद किसी बोर्ड पर इतने सवाल या इतनी उंगलियां उठेंगी। मियांदाद के अलावा मोहम्मद हफीज, जो इस वक्त क्रिकेटर हैं, इस वक्त खेलते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए, वो कहते हैं कि ऐसे खिलाड़ियों पर लाइफ टाइम बैन, यानी जिंदगी भर के लिए उन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, उन्होंने मांग की थी। जबकि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भी ऐसा ही कहा था, और अफरीदी ने कहा कि मुझे ये लगता है कि इस तरह की जो फिक्सिंग करने वाले खिलाड़ी हैं उनके खिलाफ ऐसे उदाहरण, ऐसे एग्जाम्पल्स उन्हें सजा दे के सेट किए जाए और अब तक दोबारा ऐसा ना शायद देखने को मिले। लेकिन इसलिए इस तरह के केसेस जो है बार बार हम सुनते हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बोर्ड पर या वहां की जो कमेटी है, जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, उस पर भी सवाल उठाए। इसलिए उनका यह कहना है कि बार बार इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, युवा इन चक्करों में फंस रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं पॉलिसी उसमें जरूर खामी रही है। उमर अकमल, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए योगदान उनका बहुत बड़ा है। उमर अकमल ने पाकिस्तान के लिए 121 वनडे मैचेस खेले, 16 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 4000 से ज्यादा रन बनाए, और 30 से ज्यादा टी20 मैचेस में पाकिस्तानी क्रिकेट को रिप्रेजेंट करने वाला खिलाड़ी अब दोबारा मैदान पर 3 साल तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये 3 साल एक क्रिकेटर के जीवन पर कितना असर डाल सकते हैं, कितना प्रभावित करेंगे उन्हें, यह आने वाला वक्त बताएगा। इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी बोर्ड को पहले ही कई झटके लगे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, क्रंच के बीच जब पीएसएल के उन खिलाड़ियों ने भी वापस अपने देश की जाना शुरू कर दिया जो दूसरे देशों से यहां पीएसएल खेलने आए थे। लेकिन एक और बड़ा झटका जब उमर अकमल जैसा खिलाड़ी, जो प्रतिभाशाली था, जिसमें हुनर पूरा था, और हुनर के दम पे कई बल्लेबाजों के साथ मिलकर उसने तेज और स्पिन गेंदबाजों के विदेश की धरती पर, साउथ एशिया या सब कॉन्टिनेंट से बाहर
ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के पिचेस पर गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए, लेकिन अब शायद दोबारा मैदान पर नजर ना आए। खेल और खिलाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।